गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। एंड नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अलायंस पॉलिटिक्स। In last video I discussed about the decline of the Congress, and in this particular video I am going to discuss about the alliance politics. The 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and backward caste, other backward classes और OBC। 19s में अगर हम देखें तो बहुत सी पावरफुल पार्टीज थी जो उभर कर सामने आई और बहुत से मूवमेंट, बहुत से आंदोलन चले। किसको लेकर? दलित और बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंटेशन को लेकर, कि जो दलित समाज है हमारी सोसाइटी का, जो हमारी सोसाइटी का बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बैकवर्ड कास्ट में ही आ जाते हैं ओबीसी। मैनी ऑफ दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल एजेशन एज वेल। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो पावरफुली अपने अपने रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। दीज पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, और इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में। दैट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट कब बनी? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी 1996, यानी कि 1996 में किसकी गवर्नमेंट थी? सेंटर में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में जो भी रीजनल पार्टीज थी उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान दिया। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट बिल्कुल नेशनल फ्रंट की तरह थी, और नेशनल फ्रंट कब पावर में आई थी? 1989 में। फॉर इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज। तो नेशनल फ्रंट में कौन कौन सी पार्टीज थी? जनता दल और बाकी दूसरी और भी रीजनल पार्टी, बहुत सारी रीजनल पार्टीज शामिल थी जिन्होंने मिलकर सेंटर में 1989 में सरकार बनाई थी। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। यूनाइटेड फ्रंट को कौन सपोर्ट कर रही थी? कांग्रेस पार्टी। यानी कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट, समर्थन हासिल था। दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशन वर, जिसकी वजह से जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आ रही थी। In 1989, both the left and the BJP supported the National Front government because they wanted to keep the Congress out of power. 1989 में लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी दोनों ने ही मिलकर नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया था। सपोर्ट क्यों किया था? उसके पीछे का जो कारण था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, और सपोर्ट करने की वजह थी कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से पावर से बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास पावर नहीं रहनी चाहिए। In 1996, the left continued to support the non-Congress government. 1996 में जो लेफ्ट फ्रंट था उसने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्टेड इट। लेकिन 1996 में कांग्रेस ने सपोर्ट किया किसको? लेफ्ट फ्रंट को। एज बोथ द कांग्रेस एंड द लेफ्ट फ्रंट वांटेड टू कीप द बीजेपी। अब क्या था? अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट चाहते थे कि बीजेपी आउट ऑफ पावर हो जाए, यानी कि बीजेपी को पावर के बाहर कर दिया जाए, बीजेपी के पास पावर नहीं रहनी चाहिए। They did not succeed for long, और ये चीज़ एक लंबे समय तक नहीं चल पाई। As the BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 1996, और 1991-1996 में जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को पावर मिल गई। It emerged as the largest party in 1996 election and was invited to form the government. और 1996 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी एक बड़ी, एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई और उसने सरकार बनाई। बट मोस्ट ऑफ द पार्टीज वर अपोज टू इट्स पॉलिसीज। लेकिन
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो बीजेपी की पॉलिसीज़ के साथ एग्री नहीं कर रही थी, और बीजेपी की पॉलिसीज़ को उन्होंने खुलकर उसका क्या किया, उसको अपोज किया, उसके अगेंस्ट में थी। Therefore, the BJP government could not secure a majority in Lok Sabha, जिसकी वजह से लोकसभा में बीजेपी अपनी को मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर सकी। मान लीजिए जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, आपके अगेंस्ट में आपकी पॉलिसीज़ को वो फॉलो नहीं कर रही हैं, आपकी पॉलिसीज़ के लेकर आपको अपोज कर रही हैं, तो आपके लिए बरकरार रहना यानी कि पावर में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। अब जब 1999 टू जून 1999 में जो सरकार बनी है वो बनी है कौन सी, कोलिशन गवर्नमेंट, एंड वाज री इलेक्टेड इन अक्टूबर 1999, और फिर दोबारा से यही पार्टी री इलेक्ट हुई अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि 1999 में भी इसी की सरकार बनी, किसकी, बीजेपी की। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ दीज एनडीए गवर्नमेंट। और कौन थे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी। ड्यूरिंग बोथ दीज एनडीए गवर्नमेंट एंड हिज गवर्नमेंट formed in 1999 completed its full term। और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने अपना पूरा टाइम पीरियड पूरा किया, पूरा टाइम यानी कि 5 साल तक सरकार में बरकरार रहे। Thus, with the election of 1989, a long phase of the coalition politics began in India। 1989 में जो इलेक्शन हुआ था तब से भारत में गठबंधन की सरकार का जो फेज शुरू हुआ वो एक लंबे समय तक चलता रहा। Since then, there have been 11 governments at the center। लगभग 11 गवर्नमेंट्स बनी सेंटर में, ऑल ऑफ विच हैव आइदर बीन कोलिशन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय। और ये कौन सी बनी थी गवर्नमेंट सरकार? गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। इसको माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं कि जिसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं हासिल होती, तब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपना सपोर्ट देकर सरकार बनाती हैं। which did not join the government in this new phase, and any government could be formed only with the participation or the support of many regional parties। इस तरह की गवर्नमेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं हासिल करती तब दूसरी रीजनल पार्टीज उसको अपना समर्थन देती हैं, और फिर उसके बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी रीजनल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं। दिस अप्लाई टू द नेशनल फ्रंट इन 1989। 1989 में नेशनल फ्रंट ने जब सरकार बनाई थी तब बाकी दूसरी रीजनल पार्टीज ने उसको अपना सपोर्ट दिया था, द यूनाइटेड फ्रंट। और फिर यूनाइटेड फ्रंट ने 1996 में तब सरकार बनाई, तब भी ऐसा ही हुआ। 1997 में एनडीए की सरकार बनी, तब भी था द बीजेपी लेड कोलिशन इन 1998, द एनडीए in 1999, यूपीए in 2004 and 2009। However, this trend changed in 2014। और ये सिलसिला कब आकर बदला है? 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तब कहीं जाकर ये ट्रेंड बदला। और 2014 के इलेक्शन में आप जानते हो कि जो सेंटर में भी सरकार बनी वो बीजेपी की बनी थी, और बीजेपी एकदम फुल मेजॉरिटी के साथ पावर में आई थी। Let us connect this development with what we have learned so far. The era of coalition government may be seen as long-term trend resulting from relatively silent change that were taking place over the last few decades। कोलिशन गवर्नमेंट एक लंबे समय तक ये ट्रेंड चलता ही रहा, और 2014 में आकर ये ट्रेंड चेंज हुआ है। वी saw in chapter 2 that in earlier time it was the Congress party itself that was a coalition of different interests and different social strata and groups। This gave rise to the term Congress system। It was the Congress party itself that was a coalition। कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कोलिशन, ये भी एक कोलिशन थी जिसमें डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग शामिल थे, डिफरेंट स्टार्टर, डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग शामिल थे, जिसको ये कह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक शब्द यूज़ किया कांग्रेस सिस्टम। यानी कि कांग्रेस एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जिसमें डिफरेंट स्ट्रेस, डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट स्टार्टा के लोग
शामिल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है एक चार्ट दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1999 में कोalition पार्टी नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर बाकी दूसरे लोगों ने अपना समर्थन देकर सरकार बनाई। तमाम पूरा चार्ट दे रखा है, लास्ट 2014 तक का दे रखा है, जब ये कोalition गवर्नमेंट का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ है, समझ रहे हैं। और 2014 में किसने बनाई थी सरकार? बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और बीजेपी एकदम फुल मेजोरिटी के साथ पावर में आई। वी ऑल्सो साइन द चैप्टर 5 that especially since the late 1960 various section has been leaving the Congress fold and forming separate political parties of their own. We also noted the rise of many regional parties in the period after 1997. अगर हम 1960 में देखें तो various section have been leaving the Congress, बहुत सारे sections ने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिया। एंड फॉर्मिंग सेपरेट, और उन्होंने अपनी खुद की अलग पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। वी आल्सो नोटेड द राइज ऑफ मैनी रीजनल ऑफ 1977 के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी बनी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने पर या किसी पार्टी को ज्वाइन करने की पूरी आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो आप चाहो तो कांग्रेस ज्वाइन करो, चाहो बीजेपी ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है। चाहो 5 साल के बाद छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना लीजिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं 1960 में बहुत सारे सेक्शंस ने, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और 1977 के बाद ही बहुत सारी रीजनल पार्टीज थी जो भरकर सामने आई। वाइल दिस डेवलपमेंट वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, अगर वो पार्टी छोड़ देंगे तो डेफिनेटली पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। They did not enable any single party to replace the Congress. They did not. While this development weakened the Congress party, they did not enable to any single party to replace. लेकिन ये लोग भले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी, लेकिन ये लोग कोई भी अभी भी ऐसी पार्टी नहीं बना सके, कोई भी सिंगल ऐसी पार्टी नहीं बना सके जो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती। लेकिन बाद में 2014 में हमने देखा कि वो ट्रेंड भी खत्म हो गया और बीजेपी ने पूरी मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई और कांग्रेस को कहीं ना कहीं 10 साल सेंटर में रहने के बाद कांग्रेस का एकदम पत्ता साफ हो गया, बिल्कुल वो सिरे से ही खत्म हो गई। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। Okay, thank you very much.